हाउ आर यू पीपल, कैसी चल रही है पढ़ाई? हम्म सब बढ़िया। हाउ आर योर क्लासेस गोइंग ऑन? Sir, good. गुड, ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। एक मिनट और रुक जाओ बेटा, ठीक है? सब लोग साइंस पढ़ने के लिए बोल रहे थे। बड़े आराम से देव आ गया। आओ देव। बैकग्राउंड अच्छा है ना? हम्म यू पीपल कैन ऑल्सो कम्युनिकेट, नो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 ही लोग तो हैं यार। देव, संकेत, अर्चिता। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सी वी विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा छोटा है। ओके, सब लोग म्यूट हो गए क्या अपने आप, या मैंने म्यूट किया अपने आप हो गए? ओके चलो ठीक है, म्यूट रहो, अच्छी बात है। जिसको बोलना हो तो बता देना, ठीक है? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू से एनीथिंग। तो वी विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत इजी चैप्टर है, बट इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसमें खासकर। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बाय शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है? ओके, वाओ, देव अपना घर दिखा रहा है। ओके, पूरे घर में घूमूंगे पढ़ाई करोगे क्या देव? चलो देखो, चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे एक पेपर है, पेपर को मैंने फाड़ दिया तो पेपर ही मिला ना, है ना? तो ये फिजिकल चेंज है। पानी है, पानी बर्फ बन गया, फिर वापस से पानी को आपने पिघला दिया तो वापस पानी बन गया। तो ये सब फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो और उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज ना हो। और केमिकल चेंज क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, मॉलिक्यूलर या एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, और प्रॉपर्टी अपनी जो सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है। जैसे वही मैंने बताया, आपने H2 लिया, हाइड्रोजन, आपने ऑक्सीजन लिया, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, वाटर। तो ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। हाइड्रोजन एक फ्यूल है ना? हाइड्रोजन यूज होता है एज अ फ्यूल। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आपका आग लगाने में हेल्पफुल है, कंबशन करता है। और जो पानी है वो क्या करता है, वो आग को बुझाता है, ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। देखो प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो गई। तो केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, और जो सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज कर देता है, नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ओके, संकेत, अर्चिता, देव, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में, चाहिए एक चीज ध्यान रखना ना, 10th क्लास में जो बोर्ड का पेपर आपका आता है, तो साइंस में आपको केमिस्ट्री और बायो के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई रेफरेंस आपको नहीं पढ़नी है, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं, ओनली रीड द एनसीईआरटी। और जितनी भी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी में से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, स्कूल खोला नहीं तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं, तो बोर्ड ने एक्टिविटी कैंसिल कर दी थी पेपर से। बट इस साल आई थिंक अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो मे बी अगस्त से आपका स्कूल खुल जाएगा। तो एक्टिविटी अपने को पढ़ना है, हर एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और रिएक्शन अपने को लिखनी है, ठीक है? तो देखो पहले अपन एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। क्लियर है? अच्छा क्लियर हो तो अपना हाथ वो कर देना, ठीक है, रेज योर हैंड्स। ओके चलो, तो पहला एक्टिविटी है। ओके, अर्चिता ने हाथ खड़ा कर दिया, कांग्रेस का हाथ आपके साथ। देव ने हाथ खड़ा कर दिया। देखो यहाँ पे ये सबसे पहली एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, सारी एक्टिविटी करनी है, बायो की भी और केमिस्ट्री की भी। देखो यहाँ पे, तो ये एक्टिविटी कह रहा है बेटा कि this activity needs teacher assistant, it would be better if students wear eye protection. Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. अभी इससे पहला क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना है। कौन आंसर देगा इसका, हु विल गिव द आंसर? देव, आकाश, अर्चिता। Sir, because हाँ, sir, because
magnesium when it is exposed to atmosphere, it reacts with carbon dioxide and it forms a magnesium carbonate. हाँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी आप कह सकते हो। तो मैग्नीशियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है। जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कई देखो रेफरेंस में कार्बोनेट दिया है और कई जगह एनसीईआरटी में ऑक्साइड दिया है। तो दोनों आंसर सही, कोई गलत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो। तो उसकी एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। अब क्योंकि मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो गई, तो अब एक्चुअल मेटल आपका कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर से, तो फिर कंबशन नहीं होगा। तो सैंड पेपर, रेत मार पेपर होता है, उससे अपन क्लीन करते हैं ताकि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाए, हट जाए। पहला काम। दूसरा, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। दुनिया भर का फालतू। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसमें एक सवाल आ गया, ये वाला क्वेश्चन। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये भी क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का। हु विल टेल। अर्चिता, आकाश, संकेत। तुम लोग अपना वीडियो और माइक ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोल रहा कि आंखों से दूर रख के बर्न करो। बताओ बेटा, व्हाई इट इज सेइंग सो दैट कीप योर आइज अवे। एनीवन? युवराज, देव, अर्चिता, आकाश, कोई नहीं बताएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि सुन लो, जो मैग्नीशियम है ना, ये देखो, वो देखिए फुलझड़ी, फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी जो दिवाली में जलाते हैं यार, ऐसे स्पार्क निकलता है बहुत ज्यादा, सबने फुलझड़ी जलाई है ना। तो जो फुलझड़ी में जो स्पार्किंग होती है ना, वो मैग्नीशियम मेटल की ही होती है। तो मैग्नीशियम हाईली कंबस्टेबल और स्पार्केबल एलिमेंट है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे और अपनी आंखें करीब ले आओगे, तो उसमें से स्पार्क निकलेगा और वो आपकी आंखों में जा सकता है। इसीलिए ये एक प्रिकॉशन है कि हमें अपनी आंखों को दूर रखना है या फिर आंखों में चश्मा लगा लेना है। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, एनसीईआरटी में दिया है। वी गेट अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? वी गेट अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग वाइट फ्लेम मिलती है। अच्छा, कभी भी कोई एक्टिविटी आपको दे तो बस इतना लिख के नहीं छोड़ना, अगर उसमें केमिकल रिएक्शन बनता है, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो वी गेट अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, और आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है पाउडर्ड का फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है सभी को इतना? देव, अर्चिता, युवराज, आकाश, संकेत, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ओके, अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी। अच्छा, जब भी अपन कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, साथ में सब्सटेंस का स्टेट लिखना भी जरूरी है। अगर आप पेपर में स्टेट लिखना भूल गए कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो एग्जामिनर अगर अच्छा है तो वो कुछ ना कुछ नंबर आपके काट लेगा। तो मैग्नीशियम का स्टेट क्या है, Mg सॉलिड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, गैस। और क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिला ना वॉश ग्लास में। इसका भी स्टेट क्या है, सॉलिड। ये किस कलर का पाउडर है, वाइट पाउडर। ठीक, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। और एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको डैजलिंग वाइट फ्लेम मिलती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर आपका मैग्नीशियम मेटल क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में था, फिर पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। अच्छा, ध्यान रखना, जैसे फुलझड़ी जलाते हो तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट लिबरेट होता है। तो मैं फुलझड़ी का ऑप्शन लेता हूँ। आपने फुलझड़ी में ऐसे मोमबत्ती से या माचिस से आग लगा दी, आपने हल्का सा हीट दिया, लेकिन उसके बाद जब फुलझड़ी जलती है तो वो हीट जो निकलती है वो तो बहुत ज्यादा होती है ना, निकल ज्यादा होती है कि नहीं? देव, अर्चिता, युवराज, बताओ।
पहले ये बताओ कि फुलझड़ी का जलना एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? फुलझड़ी जलाना एंडो है कि एक्सो है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि हीट रिलीज हो रही है? एक्सोथर्मिक। हाँ, एक्सोथर्मिक है। तो ये वाली रिएक्शन अगर मान लो, एक देख लो, सबसे पहले कैसी रिएक्शन है, इसके टाइप भी देख लो। यहाँ दो चीजें कंबाइन हो रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कैसी रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप जितनी हीट दे रहे हो उससे ज्यादा, मतलब कई ज्यादा हीट आउटपुट आपको मिल रही है। तो इनिशियली आप रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हीट दे रहे हो, बट जो हीट का आउटपुट है आपके हीट देने के बाद वो ज्यादा है, तो एक ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो ये पहली चीज हो गई। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हीट जनरेट होगा या टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम आई। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है जो केमिकल चेंज में हो रहे हैं। बन जाएगा सभी को? आकाश, अर्चिता, युवराज, संकेत, दिव। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, इसमें Yes, तीन sir. तीन क्वेश्चन इस एक्टिविटी में बन गए। पहला, मैग्नीशियम रिबन को रब को किया क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबशन होने में प्रॉब्लम करेगी, तो रब करके हम इस लेयर को हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, अपने बर्नर से आई दूर क्यों रखनी है? क्योंकि स्पार्कलिंग होती है ना, जब ये जलता है तो वो स्पार्कल्स जो हैं, या जो हीट है, या जो फायर के स्पार्कल्स है, वो हमारी आंखों में लग सकते हैं, इसलिए अपनी आंखों को दूर रखना है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक डैसलिंग व्हाइट फ्लेम मिलती है, मैग्नीशियम मेटल कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि एक वाइट कलर पाउडर है। और एक क्वेश्चन आ गया, मैग्नीशियम का यूज कहाँ करते हैं? तो फुलझड़ी में यूज करते हैं। अच्छा, फुलझड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? मेरे को नहीं पता, किसी को पता है? देव, अर्चिता, युवराज, व्हाट डू वी कॉल फुलझड़ी इन इंग्लिश? नहीं पता? Firecrackers. क्रैकर तो पटाखे होते हैं ना शायद। Sir, sparkler. हाँ, स्पार्कलर। चलो ठीक है, अभी तुम लोग गूगल कर लेना, मेरे को बता देना, मुझे नहीं पता। वैसे सुनो, बोर्ड में ऐसा है ना कि अगर मान लो, वैसे तो लैंग्वेज आप हिंदी यूज नहीं कर सकते, बट कोई शब्द नहीं आ रहा तो आप वहाँ फुलझड़ी लिख सकते हो, वो अंडरस्टूडेबल है, इतना साइंस में चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला एक्टिविटी। तो देखो, एक्टिविटी से ही सवाल आते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना है चीज। आप पिछले साल के बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना, 90% क्वेश्चन एक्टिविटी से आते हैं। तो एक्टिविटी ध्यान से पढ़ना, और कोई रेफरेंस रटने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ करा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये सब एनसीईआरटी की है, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी 1.2, ये देखो, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा सुन लो, अब जहां भी सॉल्यूशन बोल देगा तो वहां पर स्टेट अपन क्या लिखेंगे? AQ। AQ मतलब एक्वस, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दूं, ब्लू मुझे पसंद नहीं आ रहा, एक मिनट। अरे यार, कहाँ गया मेरा पिंक? नहीं, रेड। तो क्या बोला है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। फॉर्मूले आप याद करते जाओ, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। स्टेट क्या लिखोगे? AQ। AQ मतलब एक्वस, ठीक, बन जाएगा ये चीज। शाम्भवी इज मैसेजिंग मी, हाँ। प्लस ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। देखो फिर से सॉल्यूशन है, तो पोटेशियम के और आयोडीन आई, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। अब फिर से सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे? AQ मतलब एक्वस, ये स्टेट लिखना जरूरी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखो यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, ये बन जाएगा PbI2 प्लस, अच्छा PbI2 क्या बनता है? PbI2 सॉलिड बनता है, सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है। जो भी चीज सॉलिड बन के नीचे बैठ जाती है उसको अपन बोलते हैं क्या है? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा? ये येलो कलर का। प्लस दूसरा क्या बनेगा? KNO3। KNO3। अच्छा, रिएक्शन तुम लोग बैलेंस कर लेते हो? बताओ। Yes, sir. देव, अर्चिता, युवराज,
तो करके दिखाओ इसको, बैलेंस कितना आएगा। और अपना वीडियो ऑन कर लो, ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग हैं यहाँ पे। एटलीस्ट कॉपी तो शेयर कर दो वीडियो ऑन करके। शांभवी, एक अपन ने अभी एक्टिविटी पढ़ ली है शांभवी, ठीक है, ये एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी की। अर्चिता, दिव, दिव शर्मा रहा है क्या वीडियो ऑन करने में? युवराज, बताओ इसको बैलेंस करके दिखाओ, कॉपी में शेयर करो। यू कैन ऑल्सो शेयर द स्क्रीन, करो बैलेंस, इसको बैलेंसिंग सीख रहे हो ना, सर ने पढ़ा दिया होगा अभी तक तो। अब बैलेंसिंग तो छोटी क्लास में भी आती है। वाह, कौन कर रहा है? शांभवी कर रही है शेयर। हाँ गई शांभवी, इसको बड़ा कैसे होता है यार? देखो भाई सब लोग शांभवी को, मेक होस्ट, पुट इन वेटिंग रूम, ये बड़ा नहीं हो रहा यार। अच्छा स्टॉप शेयर मैं कर देता हूँ। हाँ ये आ गई शांभवी। PbNO3 whole twice plus 2Ki will give PbI2 plus take 2KNO3, है ना। बैलेंसिंग जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा। और मैं टफ वाली बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा, ठीक है, जो हल्के हायर लेवल की होती है। वेरी गुड शांभवी। ओके ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, तो ये बैलेंस कैसे होगा, ये हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं। देखो बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले लेड यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ भी लेड कितना है, 1, लेड बैलेंस हो गया। आयोडीन यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया, I2 मतलब 2 हो गया, तो यहाँ सामने 2 लगा दो। पोटेशियम कितना हो गया, 2। यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो। नाइट्रेट यहाँ कितना है, 2। यहाँ भी NO3 सामने 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जिस दिन मैं बैलेंसिंग समझाऊंगा मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूंगा, 50 आराम से आप बैलेंसिंग समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अच्छा अब सुन लो, अच्छा हाँ, मैं तो बताने भूल गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखोगे, येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। बन जाएगा बेटा, देव, शांभवी, हर्षिता, Yes, sir. है ना। Yes, sir. एक चीज और क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो प्रेसिपिटेट बना। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है, आप लोग ने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ ली, पढ़ा दिया सर ने क्लास में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। Sir, double displacement. सर अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ हाँ, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। Double displacement. हाँ कैसे, देखो ये NO3 Pb के साथ था, ये इसके साथ चला गया K के साथ, ये I K के साथ था, ये इसके साथ आ गया। तो जब जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें आपस में, है ना, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जैसा ऐसा समझो कि ये रणबीर कपूर है और ये दीपिका पादुकोण है, और ये है कौन, नहीं यार ये जोड़ी सही नहीं बनेगी, ये मान लो रणबीर सिंह है और ये आलिया भट्ट है, तो आलिया चली गई रणबीर कपूर के साथ और दीपिका चली गई रणबीर सिंह के साथ, ये इंटरचेंज हो गया, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। काफी ऑकवर्ड एग्जाम्पल था, बट एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी को, बन जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ युवराज, मैं रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा, बट पता है रिकॉर्डिंग में क्या होता है, इसमें हल्का जो वॉइस है ना हल्का स्लो आता है, रिकॉर्डिंग अच्छा तो आता है बट द वॉइस इज नॉट दैट ग्रेट। चलो कोई नहीं, Sir, बस मेरे को 2-3 मिनट स्टार्टिंग में बस हाँ देखना कोई है। दिखा तो उसका है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और इससे कई सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कह रहा है टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल, अच्छा ग्रैन्यूल मतलब कूटा हुआ जिंक, मतलब जिंक के बड़े बड़े ढोके तो उसको कूट दिया है, छोटे छोटे पार्टिकल, ग्रैन्यूल मतलब, ठीक है। ग्रैन्यूल का मतलब होता है गिट्टी, छोटी गिट्टी आती है ना वैसा। तो जिंक आपने ले लिया, अब क्योंकि ग्रैन्यूल है तो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब पानी मिला है, जिसमें भी पानी मिला है उसमें क्या लेंगे, एक्वस, AQ। तो डाइल्यूट HCl मतलब HCl लिया, और यहाँ पे अपन लिख देंगे AQ मतलब पानी मिला हुआ है। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, है ना, पता है फॉर्मूला सबको, H2SO4। अच्छा ये बताओ तेजाब किसको कहते हैं, एक मिनट यार, कौन मैसेज, कोई फोन कर रहा है मेरे को। एसिड। अरे तेजाब कौन सा एसिड होता है, एक मिनट, पता है Sir, तेजाब, HCl.
हाँ, तेजाब होता है H2SO4, है ना, जो पिक्चरों में, पहले की पिक्चरों में नहीं गुंडे लगे चलते रहे तेजाब, हाँ वो H2SO4 होता है। यस सर। और उसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, सबसे खतरनाक एसिड है। चलो ठीक है, तो जिंक को मैंने HCl में डाला, ठीक। अब देखो क्या बोला, हैंडल द एसिड विथ केयर। अब एसिड को हैंडल क्यों करना है केयर से, क्योंकि एसिड आपका हाईली करोसिव है, आपकी स्किन जला सकता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें कर सकता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और लैब जाते थे, तो जो वो थे, मतलब कुछ बच्चे थे शैतान, मैं तो ऐसा नहीं करता था, जो शैतान बच्चे थे वो क्या करते थे, एसिड लेके कोई अपने पैंट में डाल रहा है, कोई शर्ट में डाल रहा है, कोई अपनी लड़की स्कर्ट में डाल रही है, बस देखने के लिए कि होता क्या है। तो क्योंकि एसिड बहुत डाइल्यूट थे, तो कलर हल्का सा चेंज हो जाता था, बट ऐसा आप लोग मत करना, दिस इज वेरी रिस्की। बट बच्चे ऐसा करते थे, दो तीन एसिड एक साथ मिला दें टेस्ट ट्यूब में, बहुत मजा आता था बच्चों को। क्या छोड़ो, लैब की बात ही अलग थी। हाँ आगे बढ़ते हैं। सर कुछ फूटा था लैब में अपने? हाँ मैंने तो नहीं फोड़ा, बच्चे टेस्ट ट्यूब फोड़ दिए थे। एक बच्चे ने वो ब्यूरेट पिपेट आता है लंबा सा टाइट्रेशन करने के लिए, वो तोड़ दिया था। तो उसके पैसे भरने पड़ते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब का 10 रुपए था उस समय, अब तो टेस्ट ट्यूब और 100 रुपए लेंगे आपसे। हाँ चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं ना। तो कह रहा है व्हाट डज द ऑब्जर्वेशन, क्या डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग। हाँ तो ये इसमें क्या होगा, जिंक रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन से, बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। जहां भी गैस हो ना वहां एरो ऊपर बना देना, और बगल, मतलब एरो ऊपर मतलब गैस है, और एरो डाउन मतलब प्रेसिपिटेट है। जो चीज प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा तो उसका एरो डाउन, गैस ऊपर चली जाएगी उसका एरो अप, है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ZnCl2, ठीक है, मतलब पानी में घुला मिला रहेगा। तो इसमें याद कर लेना, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन बस जिंक के साथ हो, ये मैग्नीशियम के साथ भी हो सकता है। Mg प्लस HCl विल गिव MgCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन सोडियम के साथ भी हो सकती है, Na प्लस HCl विल गिव NaCl प्लस H2। तो इसको आप कैसे याद कर लो, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट, मतलब नमक, एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। अब ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि आप टेस्ट ट्यूब को हाथ से नहीं पकड़ सकते, आपको उसको टोंग से पकड़ना है, चिमटे या किसी चीज से। वो सड़सी होती है ना, वो पतीली पकड़ने के लिए, है ना, देखा ना सबके घर में सड़सी होती है, उससे पकड़ना है, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी 1.3। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, देखो गैस इवॉल्व हो रही है, और क्या हो रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सॉलिड था जिंक, यहाँ जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो दीज ये तीन एक्टिविटी क्यों दी गई हैं, ये तीन एक्टिविटी दी गई हैं आपको बताने के लिए कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है बताओ, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बताइए। सर गैस इवॉल्व होती है। हाँ वेरी गुड, गैसेस सर इवॉल्व, सर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वेरी गुड। आप रुक जाओ, सर तुम रुक हीट जाओ। रिलीज होती है। हाँ आप रुक जाओ, अब शाम्भवी तुम बताओ कोई एक। Sir, change in state and color and change in temperature. हाँ चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, अच्छा चेंज इन कलर का एग्जांपल कौन सा हो गया, लेड आयोडाइड वाला, है ना। चेंज इन कलर का एग्जांपल कौन सा हो गया, लेड आयोडाइड, ठीक, बन जाएगा बेटा। क्या क्या होता है, यस सर। Yes. ओके, वेरी गुड। अरे आप लोग ने तो पढ़ लिया ना ये सब, कोई दिक्कत तो है नहीं। बायो पढ़ लिया, Sir, आज start हुआ है थोड़ा सा। ओके सर चैप्टर 1 पढ़ लिया। चलो सही है, चैप्टर 1 मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाने में बहुत टाइम लूंगा, क्योंकि मैं बायो सबसे मन यस से सर। पढ़ाता हूँ, भयंकर मन से पढ़ाता हूँ, है ना। सर वो चलो ठीक लेंदी है, भी है चैप्टर बहुत। हाँ लेंदी भी है, लेकिन देखो अगर एनसीईआरटी से पढ़ो तो बहुत छोटा है, अगर मैं ओवरऑल व्यू ना दूं तो फिर बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। यस सर। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, बन जाएगा सभी से, इतना क्लियर है। तो एक चीज ध्यान यस रखना, सर। जितनी भी Yes, sir. एक्टिविटी, हाँ जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सब का आपको
ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है, ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कहाँ गया ये, अब यहाँ पे आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखो क्या क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन स्टेट हो रहा है। अब मान लो एक क्वेश्चन कैसा आता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट, जहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो सबसे इजी रिएक्शन ये वाली है, H2 आपकी गैस है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है, H2O क्या है, लिक्विड। अच्छा ध्यान रखना, H2O के सामने एक्वस मत लिखना। एक्वस कब लिखते हैं, जब किसी दूसरे सब्सटेंस में पानी मिलाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे लिक्विड, क्योंकि ये प्योर है। समझ गए मेरी बात? एक्वस कब लिखते हैं, जब किसी Yes, चीज में sir. पानी मिलाते हैं, और जब कोई चीज प्योर है तो केवल L या लिक्विड लिखते हैं। ठीक, चेंज इन कलर वाली रिएक्शन आ गई, तो कौन सी लिखोगे, या तो लेड वाली लिख दो, या तो मैं और बता दूं, सुनो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है, ये वाली। Cu नहीं, Fe प्लस, ये सबसे अच्छी रिएक्शन है, CuSO4। ये सब क्लास 8 में था, आपको पता है, आप लोग ने पढ़ा नहीं अच्छे से। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला क्वेश्चन है, पढ़ा है ना क्लास 8 में रिएक्टिविटी सीरीज? Yes, sir. हाँ, तो Yes, Fe sir. ज्यादा रिएक्टिव है, Yes, sir. तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा, FeSO4 प्लस Cu। Copper. कॉपर सॉलिड रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर ये सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म में AQ। हाँ, तो यहाँ पे सुन लो, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन। ये कलर भी याद कर लेना। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आपको आएगा भी एनसीईआरटी में आगे, और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, इसकी एक्टिविटी भी है अभी। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉर रिमेम्बरिंग कलर चेंज। आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू गिव आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलर ब्लू है, तो इसमें क्या लिख देना, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। और ये जो कॉपर मेटल है ना, ये आयरन नेल डिप करते हैं एक्चुअली सॉल्यूशन में। तो जो कॉपर का मेटल है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और कॉपर का कलर क्या होता है बेटा, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी घौंच पहुंच आ रही है, बट समझ जाना, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो अच्छा, आयरन का कलर क्या होता है, आयरन का कलर होता है ग्रे। तो आयरन यहाँ से निकल जाता है आयरन नेल से, वो सॉल्यूशन में चला जाता है। जितना आयरन सॉल्यूशन में जाएगा उतना ही कॉपर आके इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है आयरन के ऊपर। खैर ये तो बहुत डिटेल में हो गया, आप इतनी रिएक्शन लिख देना और बस लिख देना कि सॉल्यूशन ऑफ कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। क्लियर है सभी को? दिव, शांभवी, Yes, sir. है ना? तो देखो यहाँ पे, हाँ ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर हो गया Yes, sir. एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में कौन सा एग्जांपल दे दो, वही वाला, Zn प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2। एरो मतलब एयर बन गई है। ध्यान रखना हमेशा, देखो क्वेश्चन में ना, बोर्ड में कभी भी ये नहीं बोलता कि राइट केमिकल इक्वेशन, ये नहीं बोलेगा आपसे, बट आपको अगर रिएक्शन बनती है तो अपने आप लिख के आओ वहां पे। अगर नहीं लिखोगे तो टीचर समझेगा कि आप रट्टू तोता हो, आपको रिएक्शन लिखते नहीं आता। तो केमिस्ट्री में उसी को नंबर मिलेंगे जिसको रिएक्शन लिखते आएगी। अब ऐसा नहीं कि सबका रिएक्शन लिख दो, जिसका है एटलीस्ट उसका आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए यही लिख दो, ये कैसी रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म हो जाएगी। जहां भी एसिड या बेस है ना, एसिड और बेस की सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हर रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो एंडोथर्मिक है एसिड बेस में, सब में आग निकलेगी, एकदम गर्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, और एक और चीज क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके लिए कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, उसके लिए आप लिख देना लेड वाली रिएक्शन, ये वाली कहाँ गया, ये वाला रिएक्शन, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस। Sir, table salt वाला लिख सकते हैं. कौन सा? Sir, table salt वाला. कैसे टेबल सॉल्ट वाला, बताओ कौन Sir, सा रिएक्शन? सर सोडियम प्लस HCl, तो उसमें सर नहीं फिर नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, सुन लो मेरी बात। हाँ, तुम जो बता रहे हो सोडियम प्लस HCl,
एक मिनट, मीटिंग में केवल 9-10, चलो भाई 10 मिनट बचे। सुनो, Na ये तुम बता रहे हो, Na सॉलिड प्लस HCl, ये बता रहे हो ना, HCl एक्वस, यस सर। AQ। सर इसमें फिर हाँ एक NaCl मिनट, बनेगा। NaCl बनेगा बेटा। तो जो NaCl बनता है ना, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये एक्वस फॉर्म में रहता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता। प्लस H2, ओके। ध्यान रखना, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनता। प्रेसिपिटेट इसमें बनेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब जो डिसॉल्व ना हो। AQ लिखा है मतलब वो पानी है, जो भी लिक्विड है उसमें वो मतलब डिसॉल्व हो गया है, उसको आप देख नहीं पा रहे, वो नीचे नहीं बैठ रहा। तो ये जितनी भी मेटल और एसिड वाली रिएक्शन है, जैसे मैंने Zn वाली भी रिएक्शन लिखी, तो Zn वाली रिएक्शन भी क्या थी, Zn प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2। ये जिंक तो सॉलिड फॉर्म में था, HCl एक्वस फॉर्म में, और ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पता है ना, सॉल्ट नमक डिसॉल्व हो यस जाता सर। है। तो ये नहीं है ये प्रेसिपिटेट वाली नहीं है। इसको आप लिख सकते हो एवोल्यूशन ऑफ गैस या चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बन जाएगा। उफ, थक गया मैं क्लास लेते लेते। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तुम लोग भी बोर हो जाते हो नहीं सुबह से जूम में, कितनी क्लास लेनी पड़ती जूम में तुम लोगों को? हम्म युवराज, शांभवी, आकाश, अर्चिता, हाउ मेनी क्लासेस यू पीपल आर टेकिंग? सर स्कूल से तो 3 ही होती हैं, 3 सब। युवराज इज सेइंग सर प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ एक्वस एंड लिक्विड। सुन लो, एक्वस मतलब जैसे HCl है, HCl है, ठीक है, इसमें मैंने हल्का पानी मिला दिया तो ये एक्वस हो गया, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास पानी है, पानी तो पानी है, प्योर है, जो चीज एकदम प्योर है जिसमें मिलावट नहीं है भाई, इसमें देखो एक्वस अलग मतलब HCl अलग है, और एक्वस मतलब मैंने उसमें हल्का सा पानी डाल दिया, तो ये तो मिलावट हो गई ना, जिसमें पानी मिलाया, तो उसमें एक्वस लिखना है। और मान लो अगर मेरे पास कोई चीज है वो एकदम प्योर है, तो उसको मैं क्या लूंगा, लिक्विड। जैसे बेंजीन एक लिक्विड है, बेंजीन होता है C6H6, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिक्विड, क्योंकि ये कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म है, इसमें पानी नहीं मिला। और जिसमें अगर मान लो मैं इसमें पानी मिला देता हूँ, जस्ट सपोज मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो मैं प्लस H2O नहीं लिखूंगा, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये काट के क्या लिख दूंगा, एक्वस लिख दूंगा। तो जिस भी चीज में पानी मिला है वहां पे एक्वस, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है और प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं है, तो फिर L लिखना है, लिक्विड। क्लियर है? हम्म बता दो बेटा। यस। ओके सर। ओके ओके ओके। हाँ, तो कितनी क्लासेस होती है तुम लोग की? 3 क्लासेस होती हैं। सर 3 स्कूल की होती है। कौन कौन सा? मैथ, साइंस और सोशल? यस सर। ओके, अच्छा मतलब 3 दिन इधर फिर 3 दिन उधर, है ना? चलो यस सही सर। है। 11th-12th क्लास में तो 5-5 क्लासेस लग रही हैं एक दिन में, इवनिंग क्लासेस चलती हैं, बेचारे बच्चे थक जाते हैं क्लास ले लेके। सर आप भी 10th में पढ़ाते थे ना? 10th में मैं शुरुआत में पढ़ाता था, फिर ऐसा हुआ कि मुझे 9th और 11th दे दिया गया, और रजनी मैम को 10th दे दिया गया, तो हो गया, इट्स ऑल राइट, कोई भी पढ़ाए, है ना, यहाँ तो मैं पढ़ाई, बाकी मैडम तो अच्छा पढ़ाती है ना। यस सर। चलो ठीक है, कहाँ थे अपन, आगे बढ़ते हैं। अरे यार एक मिनट, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे पास NCERT बुक नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वैसे? पैनल। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, है ना। देखो यहाँ पे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है, ये पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, बुरा मत मानना, ये लार्ज रीजन, लेकिन इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। The representation of chemical reaction in the form of formula of reactant and product separated by arrow mark is called a chemical equation। बन जाएगा। अब देखो ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल आ सकता है लिखने को, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। फिर आप अगर एक क्वेश्चन आता है, आप पहले डेफिनेशन लिख दो, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं
और प्रोडक्ट जो उसका आउटकम है, तो उसका आउटकम लिख दो और साथ में एक एग्जाम्पल दे दो। ध्यान रखना एग्जाम्पल हमेशा दे देना, ये एक अच्छे बच्चे की खासियत है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ये एग्जाम्पल दे दिया Mg प्लस O2 विल गिव MgO। यहाँ पे इसने स्टेट मेंशन नहीं किया, आप स्टेट जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंसेस दैट टेक प्लेस इन केमिकल चेंज, या प्लेस नहीं होगा, टेक पार्ट। द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल चेंज आर द रिएक्टेंट। अब इसने एक एग्जांपल दे दिया Mg प्लस O2 में, तो Mg और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हो गया MgO। क्लियर है? ये तो बेसिक पता है ना सभी को, बन जाएगा 1 नंबर का डेफिनेशन, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज Yes, sir. प्रोडक्ट, है ना? वेरी नाइस। अब इसके बाद है बेटा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, आपको बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कौन बताएगा? हु विल टेल? शांभवी, अर्चिता। क्या होता है सर बैलेंस? जहाँ पर हाँ सर जहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स इक्वल नंबर के हों। हाँ, सुन लो, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। दैट इज total mass of the reactant will be equal to total mass of the product, or the number of atoms of the element of one type on the reactant side is equal to number of atoms of the element on the product side। कहने का मतलब जैसे यही मैंने लिखा Mg plus O2 will give MgO। अब इसको, ये अभी स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जो बैलेंस नहीं होती है, और स्केलेटल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, कैसे करूंगा? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1, तो सामने 2 लगा दो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कई बच्चे होशियारी में यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये नहीं कर सकते आप। एक बार फॉर्मूला बन गया, अब आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। हमेशा सामने 2 लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, सामने 2 लगा है, इसका मतलब MgO के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देना, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड is equal to total mass of the product side, and number of atoms of each type on the reactant side is equal to number of atoms on the product side। बन जाएगा? क्लियर है सभी को? Yes, sir. शाम्भवी, अर्चिता, दिव, युवराज, आप लोग भी बोल सकते हो। घर वालों ने मना किया क्या सर के सामने बोलने के लिए? वाह, सही है, चलो ठीक है। और अगर स्केलेटल पूछ ले तो स्केलेटल क्या होता है? इट डज नॉट फॉलो, ये वर्ड जरूर लिखते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्केलेटल जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, और नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? Yes, sir. वाह, अच्छा अब वैसे 1 मिनट टाइम बचा है बस मीटिंग में, इसके बाद मुझे बैलेंसिंग सिखानी है। चलो ऐसा करते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है, इसी टाइम पे। ठीक है, देखो 40 मिनट्स Okay, का sir. क्लास काफी है, ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, है ना? टीवी भी देखना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, सारे ही काम करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। एक बार जितनी भी एक्टिविटीज है ना उनका ऑब्जर्वेशन लिख लेना, रिएक्शन कॉपी में लिख लेना, रिएक्शन को याद कर लेना। कल अपन बैलेंसिंग पढ़ेंगे, और मैं आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप यहीं पे 40 मिनट में मेरे को बैलेंस करके आंसर बताना। ठीक, ओके? ओके सर। चलो Okay, ठीक है, sir. ओके, बाय अर्चिता, शांभवी। सर तो हाँ, सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ रहेगी? यूट्यूब में डालूंगा ना, और कहाँ दूंगा, ओके सर। है ना? तो मैं पर्सनल, तुम लोग भी रिकॉर्ड कर लिया करो वैसे, मैं खैर मैं तो कर ही लेता हूँ, तुम सर लोग को नहीं भी। कर सकते ना, एनक्रिप्शन रहता है, फोन से नहीं कर सकते रिकॉर्ड। अच्छा ऐसा, चलो कोई बात नहीं। अरे ओके, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ओके चलो ठीक है, फिर कल 6 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके चलो, ओके बाय। Okay, sir. शांभवी, अर्चिता, Thank you, Thank you, sir. sir. युवराज, बाय। आकाश, Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय। और कौन है? थैंक यू वैष्णवी। सर। ओके बाय वैष्णवी, और कौन है? आकाश। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।
मेरे को मेरा बैकग्राउंड बहुत पसंद आता है, ऐसा मेरा घर हो तो फिर क्या बात है। चलो ओके बाय बेटा। सर यूनिट टेस्ट कब हो सकते हैं? जुलाई में होंगे बेटा यूनिट टेस्ट, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में, जल्दी होंगे क्योंकि, ठीक है।